क्या आप जानते हैं कि जनधन खाता यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रही है। यह योजना लोगों के लिए है जो बैंकिंग से दूर थे और अब ये उन्हें फाइनेंशियली सिक्योरिटी दे रही है। लेकिन 2025 से जनधन खाता धारकों को 13 बड़े फायदे मिलने की खबरें आ रही है और साथ ही हर महीने 3,000 की बात भी हो रही है। क्या यह सच है या फिर कोई गलतफहमी? अगर आप जनधन खाते के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो उसके फायदे कैसे खोले और कर वाली स्कीम क्या है, यह वीडियो उनके लिए है। आज हम डिटेल्स में 13 बड़े फायदों पर बात करेंगे, सच्चाई बताएंगे और वीडियो के अंत में कुछ ऐसे टिप्स देंगे जो आपके पैसे और सुरक्षित बनाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है। ये योजना 2014 में शुरू हुई थी और इसका मकसद है हर भारतीय को बैंकिंग सुविधा देना, खासकर गरीब और ग्रामीण इलाकों में रहने वालों का जनधन खाता एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट्स, मतलब आपको इसमें मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। अब तक 55 करोड़ से ज़्यादा जनधन खाते खोले जा चुके हैं और इसमें 70 करोड़ से ज़्यादा बैलेंस है। 2025 में योजना और मजबूत हो रही है क्योंकि फाइनेंशियल यहाँ पे एक्सक्लूजन फाइनेंशियल एक्सक्लूजन यहाँ पे इंडिकेट 67 तक पहुँच गया है और 2021 से 24.3% से 3% ज़्यादा है। लेकिन 13 बड़े फायदे क्या हैं और हम महीने में 3,000 कैसे मिलेंगे, तो चलिए एक एक करके डिटेल्स में देखते हैं। ध्यान दें, यह फायदे योजना के मूल फीचर्स और उसकी जड़ी अन्य स्कीम से आते हैं और मैं आपको सच्चाई बताऊंगी क्योंकि कुछ अफवाहों में फैली है। पहला फायदा है जीरो बैलेंस अकाउंट। आप जनधन खाता बिना किसी पैसे जमा किए खोल सकते हैं और उसमें कोई मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपका बैलेंस जीरो है तब भी आप अकाउंट्स चालू रहेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। दूसरा फायदा, कोई यहाँ पे मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है। सामान्य सेविंग अकाउंट्स में कभी कभी चार्ज लगते हैं लेकिन जनधन में नहीं, यह पूरी तरह फ्री है जो गरीब परिवारों के लिए बड़ा राहत है। तीसरा फायदा, रुपये डेबिट कार्ड फ्री मिलता है। हर जनधन खाते के साथ एक रुपये डेबिट कार्ड मिलता है जिसमें आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट्स भी। चौथा फायदा, दुर्घटना बीमा कवर। रुपये कार्ड्स के द्वारा आप जो है यहाँ पे एक्सीडेंट इंश्योरेंस फ्री मिलता है। अगर कोई दुर्घटना होती है कवर मदद मिलता है एंड नए खातों के लिए 1 लाख रुपए का होता है। लेकिन रुपया यहाँ पे जो है यहाँ पे लाख तक का 5 फायदा जीवन बीमा कवर करता है। अगर आपका जनधन खाता 2018 से पहले खुला है तब आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है। नए खातों में यह सुविधा अब नहीं है लेकिन पुराने धारकों को यहाँ पे फायदा जारी है। छठा फायदा है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अगर आपका अकाउंट 6 महीने के लिए अच्छा चल रहा है तो 10,000 तक का यहाँ पे ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। मतलब बैंक से उधार बिना किसी गारंटी के यह छोटे खर्चों के लिए बहुत उपयोगी है। सातवां फायदा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जनधन खाते में सरकारी सब्सिडी, पेंशन और यहाँ पे स्कॉलरशिप सीधे आती है, जैसे पीएम किसान योजना 2,000 रुपये हर महीने अन्य लाभ। आठवां फायदा, मोबाइल बैंकिंग और यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग। आप अपने फोन से बैलेंस चेक कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ पे यूपीआई यूज कर सकते हैं। यह डिजिटल इंडिया का हिस्सा है। नौवां फायदा है ब्याज मिलता है। जनधन खाता एक सेविंग अकाउंट है एंड तो बैलेंस पर आप बैंक को सामान्य ब्याज मिलता है, जैसे 3% से 4% सालाना। 10वां फायदा है फाइनेंशियल यहाँ पे लिटरेसी प्रोग्राम। मतलब योजना के तहत कैंप लगाए जाते हैं जहां लोगों को बैंकिंग, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में सिखाया जाता है। 11वां फायदा है मुद्रा लोन का आसान यहाँ पे एक्सेस। जनधन धारक जो है यहाँ पे मुद्रा योजना के तहत 1 लाख
तक का लोन ले सकते हैं। छोटे बिजनेस के लिए 2019 से 24 में 9.8% की ग्रोथ हुई है। 12वां फायदा अन्य सरकारी योजनाओं से लिंक है। जनधन खाते से आप अटल पेंशन योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा, पीएम सुरक्षा बीमा जैसी स्कीम ज्वाइन कर सकते हैं, जो हम प्रीमियम पर बड़ा कवर यहाँ पे जो कम प्रीमियम पे बड़ा कवर करती है। 13वां फायदा है यहाँ पे ब्रांचलेस बैंकिंग। बैंक मित्रों के लिए आप जो है 13 लाख से ज़्यादा है। बैंक मित्रों के लिए जो 13 लाख से ज़्यादा है, आप घर के पास ही बैंकिंग सर्विस ले सकते हैं, जैसे पैसे जमा करना, निकालना या अकाउंट्स ओपन करना। अब वो हर महीने 3000 वाली बात दोस्तों, यह डायरेक्ट जनधन खाते से नहीं मिलते। यह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानी PMSYSM से जुड़ा है, जो असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है। अगर आपका जनधन खाता है तो आप इस योजना को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप हर महीने 50 से 200 तक जमा कर सकते हैं और 60 साल की उम्र के बाद आपको 3000 की पेंशन मिलती है। इसी तरह अटल पेंशन योजना में भी 1000 से 5000 तक की मंथली पेंशन मिल सकती है। इस श्रम कार्ड धारकों को कुछ राज्यों में 1000 रुपये मंथली मदद मिलती है और लाभ जनधन खाते में आते हैं, लेकिन जनधन खाता से डायरेक्ट 3000 हर महीने नहीं मिलते। यह पेंशन स्कीम से है। 2025 में यह स्कीम और मजबूत हो रही है, लेकिन कोई नया ऐलान नहीं हुआ है। जनधन के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक जो है 3000 तक का। चलिए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए आप एक दिहाड़ी मजदूर हैं और जनधन खाता खोलते हैं, फिर आप PMSYS ज्वाइन करते हैं, तो हर महीने आपको 100 रुपया जमा करते हैं, तो 60 साल बाद 3000 पेंशन मिलेगी, जो जनधन खाते में आएगी। यह अगर दुर्घटना होती है तो लाख का आपका क्लेम मिल सकता है। 2025 में जुलाई से ही 1400 नए खाते खोले गए हैं, जो दिखाता है कि योजना यहाँ पे पॉपुलरिटी। जब जनधन खाता कैसे खोले, यह बहुत कुछ जो है यह बहुत आसान है। आपको आधार कार्ड या कोई ID प्रूफ चाहिए। किसी भी बैंक ब्रांच, बैंक मित्र के पास जाएं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बैंकों में यहाँ पे एलिजिबिलिटी कोई भी भारतीय नागरिक 10 साल से ऊपर की बच्चा यह खोल सकता है। अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताती हूँ, जो खास हमारी ऑडियंस के लिए होते हैं, कि नियमित ट्रांजैक्शन करें। हर 3 से 6 महीने में कम से कम ट्रांजैक्शन करें, ताकि अकाउंट्स एक्टिव रहे। ओवरड्राफ्ट जैसी सुविधाएं मिले। लिंक्ड स्कीम का लाभ ले। PM जीवन ज्योति बीमा 430 सालाना जो है यहाँ पे लाख तक का कवर। PM सुरक्षा बीमा 20 रुपये से आपका सालाना लाख तक का कवर ज्वाइन करें। UPI का इस्तेमाल। जनधन खाते को UPI से लिंक करें, ताकि आसानी से डिजिटल पेमेंट्स करें बिना चार्जेस के। बैंक मित्र से संपर्क करें। अगर बैंक ब्रांच दूर है तो नज़दीकी बैंक मित्र से सर्विस ले, जैसे लोन अप्लाई करना, खाता अपडेट। फ्रॉड से सावधान। कोई भी OTP पिन शेयर ना करें। फर्जी कॉल से बचे। फ्री पैसे लालच दे। अकाउंट स्टेटस चेक, मोबाइल बैंकिंग, USSD को कोड 99 से बैलेंस और स्टेटस चेक करें, ताकि अपडेट रहे। स्कीम में जल्दी ज्वाइन करें। PMSYM या अटल जो है पेंशन योजना में कम उम्र में ज्वाइन करें, ताकि कम प्रीमियम में ज़्यादा पेंशन मिले। नॉमिनी अपडेट करें। खाता खोलते समय बाद में नॉमिनी जरूर ऐड करें। इंश्योरेंस या बैलेंस ट्रांसफर में आसानी हो। तो दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जनधन योजना वाकई एक क्रांति है, लेकिन अफवाहों से बचे। अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।